बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम बीएस जेनरिक नर्सिंग सेमेस्टर 2 के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यूज़ पार्ट 1 करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि यूनिट नंबर 6 से रेलिवेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो कि हमारा टॉपिक है उसमें यूनिट नंबर 6 में कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमिनेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके एमसीक्यूज़ पार्ट 1। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ पार्ट 1 ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमिनेशन यूनिट नंबर 6। Question number 1. The kidneys must produce a minimum urine volume of about, आप गेस करते जाएं साथ में, A 100 मिलीलीटर पर डे, 200 मिलीलीटर पर डे, C 300 मिलीलीटर पर डे एंड D 400 मिलीलीटर पर डे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ये सवाल किया गया है कि किडनी को मिनिमम लाजमी तौर पर कितना यूरिन जो है वो सीक्रेट करना चाहिए या प्रोड्यूस करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 400 मिलीलीटर पर डे। क्वेश्चन नंबर 2. ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज इन जनरल द एवरेज पर्सन स्वीट्स बिटवीन 0.1 to 0.5 liters an hour, 0.5 to 2 liters an hour, 2 to 3 liters per hour और 3 to 3.5 liters an hour। जी, आपका आंसर सोच लें। करेक्ट आंसर है 0.5 to 2 liters। क्वेश्चन नंबर 3. It stores food and liquid, mixed food, liquid and digestive juices। करेक्ट आंसर है स्टमक, क्योंकि स्टमक एक ऐसी जगह है जो कि फूड को स्टोर करता है और यहाँ पर मुख्तलिफ गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं जो कि उस फूड को मिक्स करते हैं, लिक्विफाई करते हैं और नेक्स्ट जो पार्ट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का उस तरफ भेजते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टमक। क्वेश्चन नंबर 4. केमिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन, केमिकल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन फूड की किस जगह पर जो है वो हिस्से में आती है, कि कौन सा हिस्सा है जो कि इसको डाइजेस्टेड फूड को जो है एब्जॉर्ब करता है। जी, करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबोव। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अपर जो पार्ट है ड्यूडेनम जो कि स्टमक के साथ अटैच है, उसके बाद जेजुनम स्टार्ट होता है और जेजुनम के बाद जो है इलियम है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबोव, क्योंकि केमिकल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो मोस्टली जो है वो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में होती है। क्वेश्चन नंबर 5. द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ बावेल एलिमिनेशन, यानी कि बावेल जो एलिमिनेशन है उसका जो प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है, इसमें हमारे पास आंसर हैं A स्मॉल इंटेस्टाइन, B लार्ज इंटेस्टाइन, C रेक्टम और D एनस। तो हमारा करेक्ट आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पर शो किए गए हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, यहाँ पर जो है ये सबसे नीचे आप देखें अपेंडिक्स और अपेंडिक्स के साथ ही जो हिस्सा है हमारा सीकम का, यहाँ पर ओपन होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज पार्ट इलियम और यहीं से हमारे जो है ये असेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन, सिग्मोइड कॉलॉन और बिलाकर रेक्टम एंड एनस जो ये पार्ट हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को शो किया गया है यहाँ पर। तो प्राइमरी ऑर्गन ऑफ बावेल एलिमिनेशन इज लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 6.
ऑल आर एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेप्ट वन। यहाँ पर ये चीज़ समझने की है कि एक्सेसरी ऑर्गन्स कहते किसे हैं, ठीक है। तो आपको मालूम भी होगा, लेकिन ये है कि यहाँ एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सेसरी ऑर्गन्स उन्हें हम कहेंगे जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें तो शामिल नहीं होते, लेकिन इसके अलावा जो हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन में, जहाँ पे कुछ सीक्रेशंस आती हैं, तो वो तमाम ऑर्गन्स जहाँ से सीक्रेशंस आती हैं, ठीक है, और जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उन्हें हम एक्सेसरी ऑर्गन कहते हैं, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं होते। उम्मीद है आपने अंदाज़ा कर लिया होगा कि करेक्ट आंसर क्या है। जी हाँ, तो हमारा करेक्ट आंसर है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का हिस्सा है, इसलिए ये एक्सेसरी ऑर्गन में नहीं आता, तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ड्यूडेनम। क्वेश्चन नंबर 7, लूज मसल टोन इन पेरिनियल फ्लोर एंड एनल इंस्पेक्टर thus are at risk for incontinence in। लूज मसल टोन का होना पेरिनियल फ्लोर में और एनल इंस्पेक्टर का लूज होना हो जाते हैं या होते हैं, तो किस एज में जो है रिस्क पर होते हैं इनकॉन्टिनेंस की, यानी किस एज में इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। तो इनमें हमारा ऑप्शंस हैं ए इन्फेंट्स, बी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, सी अडल्ट एंड डी ओल्डर अडल्ट। उम्मीद है आपने गेस कर लिया होगा आंसर, तो हमारा करेक्ट आंसर है ओल्डर अडल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस विच काजेज डिक्रीज मेसेंट्रिक ब्लड फ्लो, यानी कि ये कहाँ पर होता है, किस एज में होता है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, जो सबब बनता है यानी कि आर्टरीज़ का हमारा जो है वो तंग हो जाना, ठीक है, या छोटा उसका ल्यूमेन छोटा हो जाना, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मेसेंट्रिक ब्लड फ्लो है यानी इंटेस्टाइनल जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा। किस एज में? ऑप्शन हमारे हैं ए इन्फेंट्स, बी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, सी अडल्ट एंड डी ओल्डर अडल्ट। जी हमारा आंसर है ओल्डर अडल्ट। यही वो एज है जिसमें सेकंड जो पहले इनकॉन्टिनेंस का मसला था, अब यहाँ पर मसला है कि मेसेंट्रिक ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को शो किया गया है, जिसमें कि जो हमारी आर्टरीज़ हैं उसमें कुछ कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी कि वो तंग हो जाती हैं बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स और रिजिडिटी ऑफ द आर्टरीज। ऐसा हो सकता है ओल्डर अडल्ट में। क्वेश्चन नंबर 9, लेस सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रैपिड पेरिस्टाल्टिस फाउंड इन। लेस सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम का होना और पेरिस्टाल्टिस का तेज़ होना किस एज में पाया जाता है, ये क्वेश्चन किया गया है। ए इन्फेंट्स, बी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, सी अडल्ट, डी ओल्डर अडल्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर है इन्फेंट्स। तो इस एज में लेस सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम होती है और पेरिस्टाल्टिस भी तेज़ होती है, इसलिए बच्चे दिन में देखें आप कि कई मरतबा जो है वो स्टूल पास करते हैं, ठीक है, काफ़ी मरतबा बार बार करते हैं, लेकिन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में, अडल्ट में और ओल्डर अडल्ट में ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल आर फैक्टर्स अफेक्टिंग बाउल एलिमिनेशन एक्सेप्ट वन। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, एज, ए एज, बी सेक्स, सी फ्लूइड इंटेक, डी फिजिकल एक्टिविटीज़। इन चार चीज़ों में से आपसे पूछा जा रहा है कि सबके सभी जो है वो बाउल एलिमिनेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, सिर्फ एक के, जो कौन सी चीज़ है जो इफ़ेक्ट नहीं करती। उम्मीद है अंदाज़ा कर लिया होगा आपने, तो हमारा करेक्ट आंसर है सेक्स।
सेक्स जो है वो इन ऑप्शन में से है जो कि अफेक्ट नहीं करता बाउल एलिमिनेशन पर। क्वेश्चन नंबर 11, स्क्वैटिंग इज़ द नॉर्मल पोजीशन फॉर। एक टर्म दी गई है स्क्वैटिंग, जिसमें पूछा गया है कि ये किस चीज़ में से किस चीज़ के लिए जो है नॉर्मल पोजीशन है। ए यूरिनेशन के लिए, बी कैथेटराइजेशन के लिए, सी डेफिकेशन के लिए, डी पासिंग फिलेटस ट्यूब के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है, उम्मीद है आपको जहन में आ गया होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है डेफिकेशन। यहाँ आपको एक नॉर्मल पोजीशन दिखाई गई है कि करेक्ट पोजीशन जो है स्क्वैटिंग की कौन सी है, जिसमें कि हमारा जो है बेहतर जो है तौर पर हम डेफिकेट कर सकते हैं, स्टूल पास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बेरियम मील, बेरियम स्वालो आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर। इसमें ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए यूरिनरी सिस्टम, बी डाइजेस्टिव सिस्टम, सी रेस्पिरेटरी सिस्टम, डी नर्वस सिस्टम। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि बेरियम मील, बेरियम स्वालो जो है वो किस चीज़ के लिए टेस्ट होते हैं। तो हमें मालूम है कि ये जो टेस्ट हैं बेरियम मील और बेरियम स्वालो, ये होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ठीक है, इसमें बेरियम स्वालो जो है आमतौर पर बेरियम एक पाउडर होता है, ठीक है, जो कि मिक्स किया जाता है वाटर के साथ और वो पिलाया जाता है। और इसमें अगर फेरेंक्स, ईसोफेगस वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर जो है कोई फाइंडिंग हासिल करने के लिए हम बेरियम स्वालो करवाते हैं। जबकि इंटेस्टाइन में किसी जगह पर रेक्टम तक, माउथ से लेकर और रेक्टम तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो बेरियम मील एक्सरे में डायग्नोज होती है। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हुआ बेरियम मील, बेरियम स्वालो के लिए कि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम के। यहाँ पर थोड़ा सा और हम देखते चलें कि यहाँ पर जो यूरिनरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम के लिए आमतौर पर हम क्या करवाते हैं, हम एक्सरे के यूबी या एक्सरे, अगर उसमें प्रॉपर तरीके से जाहिर ना हो प्रॉब्लम, तो फिर हम आईवीपी करवाते हैं, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी करवाते हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर है बेरियम मील, बेरियम स्वालो के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरे के यूबी एंड आईवीपी आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर। मैं पहले ही पिछले इसमें बता चुका आपको, तो उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। तो एक्सरे के यूबी और आईवीपी आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ए यूरिनरी सिस्टम, बी डाइजेस्टिव सिस्टम, सी रेस्पिरेटरी सिस्टम, डी नर्वस सिस्टम। तो हमारा करेक्ट आंसर है यूरिनरी सिस्टम। ठीक है जी, यहाँ पर देखें ये एक्सरे के यूबी करवाया गया है। एक्सरे के यूबी करवाते वक्त कोई किसी किस्म की मेडिसिन नहीं दी जाती, ठीक है, और जस्ट जो है वो खाली पेट क्लाइंट को रखवाते हुए और एक्सरे के यूबी करवाया जाता है। जबकि आईवीपी जो है इसमें जो है वो इंजेक्शन, यूरोग्राफिन इंजेक्शन दिया जाता है और इसको देने के बाद जो है वो एक्सरे लिए जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर एक्सरे के यूबी और आईवीपी के लिए हुआ कि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं यूरिनरी सिस्टम के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, इट्स ओवर यूज कैन डिक्रीज मसल टोन एंड कैन काज डायरिया। दरअसल में जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किस चीज़ का जो इस्तेमाल है और ओवर यूज़ है, बहुत ज़्यादा या ज़्यादती से इस्तेमाल करना जो है वो कर सकता है, मसल टोन को डिक्रीज़ कर सकता है और डायरिया का सबब बन सकता है। तो इसमें कौन सी चीज़ें हैं? तो ए एनाल्जेसिक, आपको मालूम है कि एनाल्जेसिक पेन किलर होती हैं, ठीक है, और बी एंटी एलर्जिक, इन्हें एंटीहिस्टामिन भी कहते हैं, और इसके अलावा है सी एंटीपायरेटिक जो कि हाई फीवर वगैरह में दी जाती है या फीवर के लिए दी जाती है, फीवर को कम करने के लिए, और डी है लैक्सेटिव। लैक्सेटिव का आपको मालूम है कि ये जो है स्टूल पास कराने में हेल्प करती हैं, ठीक है, स्टूल को सॉफ्ट करती हैं और कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करती हैं, यानी ऑन एंटी कॉन्स्टिपेटिव मेडिसिन है लैक्सेटिव्स। तो अंदाज़ा करें कि किसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो मसल टोन को डिक्रीज़ कर देगा और डायरिया का सबब बनेगा। जी, तो हमारा करेक्ट आंसर है लैक्सेटिव।
जैसे कि डेल कोलेक्स वगैरह आती हैं, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन का ओवर यूज़ जो है वो मसल टोन को कम कर सकता है और डायरिया का सबब बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, द काज ऑफ डायरिया आर ऑल एक्सेप्ट। डायरिया का सबब बन सकती हैं इनमें से तमाम चीज़ें सिवाय एक के। ए, फूड एलर्जीज़ और इंटॉलरेंस, यानी फूड इंटॉलरेंस। बी, इमोशनल स्ट्रेस। सी, आयरन थेरापी। बेली और डी है बेली ब्लोटिंग। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है बेली ब्लोटिंग, ठीक है। कि पेट में जो है वो दर्द का होना, खिंचाव का होना, ये सबब नहीं बनता, बल्कि ये उसका सिम्टम है, ठीक है। ज़्यादा अगर डायरिया हो रहा हो तो ये जो फूड एलर्जीज़ वगैरह है, फूड इंटॉलरेंस है कि हज़म ना हो और जो है वो किसी फूड से एलर्जी हो तो वो डायरिया का सबब बन सकती है। इमोशनल स्ट्रेस में हमें डायरिया लग जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आयरन थेरापी भी डायरिया का सबब बन सकती है। मेरे चैनल थ्री नर्सिंग लेक्चर्स को जो है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MCQs पार्ट 2 के साथ, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमिनेशन के, ठीक है, जो कि हिस्सा है BSc जेनरिक ईयर 1 सेमेस्टर 2 का। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।